थोड़ा दो शब्द में बोल देता हूँ। काफी टाइम से सबका रहता मन कहता है कि भाई हम गंगा मैया का दर्शन करेंगे। तो हमारी काफी सालों से परिवार की इच्छा थी कि एक बार हरिद्वार ऋषिकेश जाके गंगा मैया का दर्शन करें। बुजुर्ग लोग आते थे, काफी बातें काफी बार सुना था। जय श्री राम साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, जिसमें देवप्रयाग स्थान है, जहां पर भगवान विष्णु ने श्री राम सहित 5 अवतार लिए थे। यहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस प्रकार यहां पर 2 नदियों का संगम हुआ। सबसे पहले जो ये नदी दिखाई जा रही है, ये कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये नदी दिखाए भागीरथी नदी। देखिए किसका बहाव, इसका जल देखिए किस प्रकार से है। और उसके बाद अलकनंदा नदी और दिखाऊंगा, और उसके जल को भी आप देखना, उसका जल और इसका जल किस प्रकार के हैं। इसी प्रकार जिस जगह पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, उसी स्थान को तो हम देवप्रयाग कहते हैं। ये वो स्थान जहां पर देवता बार बार आने के लिए लालायित रहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु बार बार जन्म लेते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी असुर हुए हैं, जितने भी पापी हुए हैं, उन सभी का ही तो संहार करने के लिए यहाँ जन्म लेते हैं। इसीलिए तो इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है, महाभारत के क्षेत्र से निकल करके। क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक चीज और आई है कि हम महाभारत कंटेंट तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ रामायण से जुड़े हुए कुछ स्थानों को आपको दिखाया जाएगा। भगवान श्री राम से जुड़े हुए क्षेत्र मैंने आपको दिखाया था, हमारे हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी। उसके बाद ऋषिकेश के अंदर दिखाया राम झूला और लक्ष्मण झूला। उसके बाद पहुंचे हम देवप्रयाग के अंदर कि किस प्रकार यहाँ पर नदियों का संगम होता है, किस कारण से हुआ था, क्या कारण रहे हैं, और दोनों नदियों का जल जहाँ पर मिलता है, उस स्थान को भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर भी वही जैसे राम झूला लक्ष्मण झूला बिल्कुल सेम पुल यहाँ पर भी बनाया गया है। इन 2 क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ही, भगवान के 2 रास्तों को जोड़ने के लिए भी ये एक पुल बनाया गया। बिल्कुल हिल रहा है ये पुल, डर लगता है इस पर चलते हुए। हाँ, यही तो हम देखिए। उसके बाद और आगे दिखाएंगे हम भगवान राम का जो मंदिर, जो आदिकाल के अंदर बनाया गया था, जब ये चीजें शुरू हुई थी, दिखाते हैं ये। जी हाँ, भगवान विष्णु हमारे इसी स्थान पर ही प्रकट हुए थे, और उसी प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार के दैत्यों का हर युग के अंदर अलग अलग से यहाँ पर जितने भी पाप हुए उन सबको नष्ट करने के लिए, जो पापी हुए उन सभी को नष्ट करने के लिए ही यहाँ पर भगवान राम सहित 5 अवतार लिए थे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। एक बार दोबारा फिर कहूंगा कैमरामैन से, इस नदी को जहाँ से गंगा नदी का उद्भव भी माना गया, जब ये दोनों नदियां हमारे यहाँ पर मिल जाती हैं, एक बार इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाएं। कहते हैं कि श्री राम ने ही मुनि देव शर्मा के नाम पर इस स्थान को देवप्रयाग का नाम दिया था। उसके बाद फिर हम भगवान श्री राम का मंदिर भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर भगवान श्री राम जी। एक बार दोबारा फिर इसका ऊपर तक कैमरामैन से कहूंगा, एक बार पूरे का पूरा इसे क्षेत्र को एक्सप्लोर करके दिखाएं। और व्यूअर्स गुजरात से मिले जो 2300 किलोमीटर से इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, इसकी प्रमाणिकता को और प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष आज हमारे सनातन धर्म जो हमारा चरम पर, हम दोबारा इस कलयुग के अंदर इसको पुनः जारी कर रहे हैं। तो हम यही कहते हैं, तो हमारे भाई बता रहे हैं कि हम जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ो, पर अपनी प्राचीन परंपराओं को न छोड़े, हमारे धर्म को न छोड़े। हमारे यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए, जो भगवान ने जहाँ जन्म लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी यहीं पर ही सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद यहाँ पर भी भगवान विष्णु ने 5 अवतार लिए। तो इसी क्षेत्र को क्यों चुना, इसका मतलब यहाँ पर कुछ महत्ता है। तभी हमारे साथी पूरे भारतवर्ष में से हर क्षेत्र से लगभग यहाँ आते हैं। और दूसरे भाई है जो मेरे को 24 घंटे के अंदर ही गुजरात के साथी मिले हैं,
और इनके विचारों को जान करके हमें लग रहा है कि हमारी पुरानी जो सभ्यता है, जो हमारी परंपराएं हैं, तो छोटे भाई के विचार सुने। तो अभी इन्हीं में ही कड़ी में और कुछ जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से मतलब अपनी संस्कृति से जुड़ाव का एक अलग ही मजा है। जिन विचारों को, जिन संस्कृतियों को हम भूलते जा रहे थे, हम लोगों का ही ये कर्तव्य है कि हमारे इस क्षेत्र को, इन चीजों को पूरी दुनिया तक, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड हमारे जो ग्रंथ है, हमारे वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और हम ही उन चीजों को छोड़ रहे हैं। तो हमारे जो अनुज है इन चीजों से जुड़ रहे हैं। आज मन प्रफुल्लित हो गया इनके ये सब सुन करके कि हाँ, हमारी संस्कृति को आगे और संजोने वाले हमारी पीढ़ी हमारे साथ ही साथ कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चलेगी। तो आप इनमें कुछ और शब्द जोड़ना चाहेंगे? नमस्कार। ज्यादा तो कुछ नहीं, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा दो शब्दों में बोल देता हूँ। काफी टाइम से सबका रहता मन कहता है कि भाई हम गंगा मैया का दर्शन करेंगे। तो हमारी काफी सालों से परिवार की इच्छा थी कि एक बार हरिद्वार ऋषिकेश जाके गंगा मैया का दर्शन करें। बुजुर्ग लोग आते थे, काफी बातें काफी बार सुना था हमने कि भाई गंगा गए थे, हम गंगा का दर्शन किया था हरिद्वार ऋषिकेश और राम झूला, लक्ष्मण झूला। तो हम तो मानते थे कि क्या होगा। तो हमने देख के बड़ा शांति और संतुष्ट हुआ कि बुजुर्ग लोगों भी काफी यात्रा लेके आते थे, तो वो भी संतोष के मान के और आनंद लूटते थे। यदि अभी नया जनरेशन आया तो उसके साथ मेरा भी मौका मिला। मेरा ये पुत्र है अरनीश, तो उसके साथ भी मैंने भी 2 साल से सोच रहा था हरिद्वार जाके गंगा मैया दर्शन करके उसमें स्नान करके बहुत बड़ा हमने अनुभव किया, आनंद लूटा है। ठीक है, आपका वीरेंद्र बिस्ला चैनल का हमने जो 2 मिनट लाभ लिया, तो उसका आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। देखिए भाई, मैं दुआ करूंगा कि इनकी हर मनोकामना पूरी की जाए। जय श्री राम। इसी कड़ी में साथियों, जिस वामन पुराण के अंदर जिस गुफा का वर्णन किया गया था, यही वो प्राचीन गुफा है जहां पर हमारे देव ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने लगभग 11,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करी थी। और उसी तपस्या का ही परिणाम था कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की यहीं पर प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ में वो क्षेत्र, वो दोनों नदियों का संगम, और यही वो प्राचीन, देखिए यहाँ पर यही वो प्राचीन गुफा, उसी गुफा के हम बिल्कुल लाइव दर्शन आपको करवा रहे हैं। और यही है हमारी अलकनंदा नदी, है हमारी अलकनंदा माता नदी। और उसी के साथ ही देखिए, ये इस नदी का जो पानी है ये, और उधर से जो भागीरथी हमारी नदी आ रही है उसका पानी देखिए आप। उसी के साथ ही जब ये दोनों नदियां मिलकर के आगे चलती हैं तो हमारी गंगा मैया का ही जन्म होता है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, वो दिखाया गया है। तो इसी में ही, यहीं पर हम भी 2 डुबकी लगाकर अपने इस जीवन को फलीभूत करना चाहते हैं। यहाँ पर आकर के गला बिल्कुल बैठ जाता है कि हम क्यों हमारी प्राचीन संस्कृतियों को भूल गए हैं। उन्हीं संस्कृतियों से जुड़ा बहुत जरूरी है हमारा। तो साथियों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वामन गुफा वामन पुराण के अंदर दिखाई गई, बताई गई, लिखी गई थी। उनमें से यहाँ पर हमारे यहाँ पर विराजमान है। उसी के साथ हमारे भगवान, देखिए हमारे भगवान, देखिए श्री राम के सपूत हमारे बजरंगबली, ये नंदी जी महाराज, और यहीं पर हमारे देखिए और सभी देवी देवताओं के भी यहीं पर हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों ही वामन गुफा और वामन शिला के भी दर्शन करवाए हैं इसी क्षेत्र के अंदर ही। ये वो हमारा क्षेत्र है जहां पर 2 नदियों का संगम होता है। इसी देव प्रयाग के अंदर भगवान बार बार से आने का यहाँ पर जन्म। तो इसी पावन धरा पर हमारे व्यूअर्स में सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन अच्छे कामों के यहाँ पर आकर के भागीदार बने और यहाँ पर आकर के अपने शरीर प्रकट कीजिए। सभी आइए, अपनी कृपा बनाए रखना। आकाशम पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हरि ओम। आप एक दूसरे पे हाथ लगा लेना, ठीक है। हरि ओम। आप नीचे रखो माता जी हाथ, इसके नीचे। हरि ओम। विष्णु 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 हरि हरि नमः परमात्मे श्रीमद भगवतो।
ये वामन शिला है भगवान श्री राम की गद्दी। यहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी। यही है वो साक्षात शिला जहाँ पर भगवान श्री राम तपस्या करते थे। साथियों, आज हमने देवप्रयाग इस क्षेत्र को, इस पौराणिक क्षेत्र को हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया है और यहाँ की हर बारीक जानकारी मैंने आपको दी है कि किस प्रकार आदि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए और उन्होंने कहाँ पर तपस्या करी है, कहाँ पर बैठकर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए उन सभी क्षेत्रों के अंदर, कि यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती हैं और उसके बाद जाकर के गंगा का एक बनती है। इन सभी क्षेत्रों के बारे में यहाँ की सभी जानकारियाँ हमने दी। तो इसी प्रकार से आप मेरे इस जो चैनल है वीरेंद्र बिस्ला को एक बार सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि आने वाली और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ। जय श्री राम।